अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, दिल को सुकून देने वाली कुछ इस्लामिक बातें जो इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। कुछ खूबसूरत दुआएं भी हैं जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में लाजमी करेंगे। अगर आपको भी नींद नहीं आती, अगर आपका भी सुकून खत्म हो चुका है और आप सुकून की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की याद में ही दिलों को चैन मिलता है। तो बहनों और भाइयों, दुनिया की हर परेशानी कुछ वक्त की ही होती है, लेकिन अल्लाह की रहमत जो होती है वो हमेशा के लिए होती है। आपकी जिंदगी में मुश्किलें, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन एक न एक दिन अल्लाह की रहमत से वो दूर जरूर हो जाती हैं। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह को याद करना किसी भी परेशानी में ऐसा है जैसे कि सामने से परेशानी को हटाना, क्योंकि परेशानियां तभी खत्म होने लगती हैं जब आप अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं। क्योंकि अल्लाह का जिक्र जब इंसान करता है तो अल्लाह की रहमत उस शख्स पर जरूर बरसती है। हो सकता है कि वो वक्त लंबा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकलने का रास्ता नहीं पैदा करे। अल्लाह को याद करने के बहुत से तरीके हैं। आप अल्लाह को बहुत से तरीकों से याद कर सकते हैं। जैसे आप इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। इस्तग़फ़ार पढ़ने से ये होता है कि आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और सबसे बड़ा वजीफ़ा इस्तग़फ़ार को ही माना जाता है। तो लाजमी अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी से परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मुश्किलें दूर हो जाएं, तो इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत डालें, ये भी अल्लाह का जिक्र है। और सुबह में और रात में सोने से पहले ये अमल लाजमी करें। 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार कुल शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, ये 3 दफा, और 3 दफा ही कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और 3 दफा ही कुल औज़ु बिरब्बिल फलक आप पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने पूरे जिस्म पर फेर सकते हैं। इससे आप हर बला, हर आफत से महफूज रहेंगे, हर बदनजरी से महफूज रहेंगे। क्योंकि बहुत सी परेशानियां तो हमारी जिंदगी में सिर्फ बदनजरी की वजह से ही आती हैं, और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी डेली रूटीन था। वो अपने ऊपर रात को सोने से पहले ये कुल और आयतल कुर्सी दम करके ही सोते थे। तो आप भी अपनी जिंदगी में लाजमी करें, और ये आपकी हिफाजत भी करेगा और अल्लाह को याद करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जब अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करता है तो जरूरी नहीं होता कि तुम उसे याद ही करते हो। ये उसकी मोहब्बत होती है कि वो तुम्हें हर परेशानी से निकाल लेता है। तो सोचो, अगर तुम उसको याद करोगे वो तुम्हें कैसे तन्हा छोड़ देगा। वैसे भी अल्लाह ने खुद कह दिया है कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह को याद करता है तो वो उससे भी ज्यादा उस बंदे को अल्लाह याद करता है। अगर कोई कहता है कि मेरी तरफ चल कर आता है तो अल्लाह कहता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। अल्लाह को अपने बंदे का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये और बात है कि हम बंदे जो है अल्लाह से दूरी बनाए रखते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, खुशियों में उसे भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह जो है वो कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, और हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये कुरान शरीफ में भी बता दिया गया है। दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। आप दुआ मांगते हैं तो वो पूरी जरूर होती है। और कोई भी मुश्किल आई है तो ये कुरान शरीफ के लफ्ज हमेशा अपने जहन में रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में आसानी आनी ही आनी है। ये अल्लाह ने कह दिया है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो फिर आसानी ही है। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, यानी कि अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह उसके लिए काफी होता है। अल्लाह को याद करना, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ना, ये बहुत अफजल तरीका है। लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल करना भी बहुत बड़ी इबादत है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो बहुत ज्यादा नफली नमाजें सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उनका तवक्कुल बहुत कमजोर होता है। मेन चीज जो होती है दुआ में तवक्कुल ही होता है। जब आप कोई काम करेंगे तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैंने
अपने रब से मांगा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे खाली लौटा दे। तो यकीनन जब आपका यकीन ये हो कि वो नहीं लौटाएगा, तो वो आपको खाली नहीं लौटाएगा। आप उसको याद करो और वो आपको खाली लौटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। बस आपके भरोसे की कमी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान अकेला होता है तो उसे लगता है कि उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन याद रखो, अल्लाह अपने बंदों की हर बात सुनता है। वो हर वक्त देख रहा होता है अपने बंदे को। अगर आपका दिल टूट चुका है तो अल्लाह से बात किया करो। अपने दिल की हर बात, हर परेशानी, हर तकलीफ, किसने सताया है, किसने परेशान किया है, सारी बातें अल्लाह से बयान किया करो। क्योंकि दुनिया छोड़ सकती है लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। कुरान में आता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्योंकि जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। अगर कोई परेशानी है, मुश्किल है, तो सब्र करो, अल्लाह आपके साथ रहेगा। एक दिन आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। इसलिए मायूस मत होना, दुआ करते रहना, अल्लाह पर भरोसा करते रहना। अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता बना देगा इंशाल्लाह। अल्लाह का जिक्र करते रहो। कभी कलमे के ज़रिए सबसे बेस्ट है, पहला कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके अलावा इसकी भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। वक्त है तो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीमी अस्तगफिरुल्लाह, ये भी पढ़ सकते हैं। और मोस्टली फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें और असर की नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह लाजमी पढ़ें। आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें एक तस्बीह। और दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी से मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए। और सबसे बेहतरीन दरूद शरीफ है दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आप देखेंगे वो आपसे दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको कोई और बात जाननी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।